हेलो नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही है। जैसे कि आपको पता है आपका जेल प्रेरी का एग्जाम नजदीक आ गया और हमने इस एग्जाम को देखते हुए सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लासें और टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज शुरू कर दी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के अंदर हमारी सेकंड क्लास है क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन क्या होता है? कल हमने एनालॉजी पढ़ा था, उनकी समानता देखी थी। आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण पढ़ेंगे। कोई भिन्न चीज देखेंगे, इसके अंदर कौन सी जो क्वेश्चन आते हैं इनमें कौन सा अलग है, वो उसके छंटनी के बारे में आज हमें पढ़ने वाले। तो सारी चीज डिटेल से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहना आखिर तक। अगर नए चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और फ्रेंड सर्किल में क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। उससे पहले आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना, आप हमारा एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक क्या है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, लिंक कहां पे मिलेगा आपको? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करना है। सबसे खास बात क्या है, अगर आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर कर रहे हैं या इंडिया लेवल की कर रहे हैं, इंडिया के अंदर जैसे अपने क्या आ गया, एसएससी आ गया, रेलवे आ गया, ठीक है, इस तरह के एग्जाम जितने भी हैं वो राजस्थान के अंदर से वीडियो है, पटवार है, कांस्टेबल है, जेल प्रेरी है या फोर्थ ग्रेड के एग्जाम है, कोई से भी एग्जाम है, राजस्थान के जितने भी एग्जाम है उन सब का, ठीक है, मात्र 249 रुपए में आपको 50% ऑफ के साथ अभी ऑफर चल रहा है। लाइफ टाइम, क्या लाइफ टाइम वैलिडिटी की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, मतलब आपको जीवन भर लाइफ टाइम वैलिडिटी रहने वाली है टेस्ट सीरीज की। मात्र 249 रुपए में आप भी तैयारी करो, आपको भाई बहन को तैयारी करो, आपका सिलेक्शन होने बाद उसको दे देना। ठीक है, एक बार 249 रुपए लगाने हैं, उसके बाद आपको क्या है, लाइफ टाइम का पास मिल जाएगा। अपने जैसे जैसे आपका एग्जाम होगा उसमें फोल्डर खुलता जाएगा। इस जेल प्रेरी का देना है जेल प्रेरी का दो, पटवार का देना है पटवार का दो, वीडियो का देना है वीडियो का दो। कोई सा भी एग्जाम राजस्थान का, सबके अंदर उसके ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जरूर डाउनलोड करें, अपने टेस्ट को देकर तैयारी को मजबूत करें, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। बाकी आपको सारी क्लासें यहाँ पे कराई जा रही। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, असंबंधित को पहचानो, इनमें से किसका रिलेशन नहीं है, असंबंधित को पहचानना है। तो असंबंधित अब कैसे पहचानना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 9 किसका स्क्वायर होता है भाई? 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 किसका होता है? 4 का स्क्वायर होता है। और 25 किसका होता है? 5 का स्क्वायर होता है। 35 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता है। 6 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इनमें से अलग कौन सा है? इनमें से अलग 35 है हमारा। इनमें से अलग क्या है? 35। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर होने वाला है? क्या होगा? 35 होगा इसका। सबसे अलग क्या है? 35। ऑप्शन डी राइट। अन्य से भिन्न क्या है? इनमें से फिर भिन्न पहचानना है, मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या है, कोई दो तीन चीजें समान होगी, कोई एक क्या अलग होगा, उसको पहचानना है आपको। तो नदी है, झील है, नहर है और बादल है। तो नदी झील नहर कहाँ पे होती है? सारी क्या पे होती है? पृथ्वी पे होती है। और सब में क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, सब में क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, और सारी कहाँ पे? पृथ्वी पे है। बट बादल पृथ्वी पे है क्या? नहीं, बादल कहाँ पे? अंतरिक्ष के अंदर है। कहाँ पे? अंतरिक्ष के अंदर है बादल। ठीक है, तो बादल क्या हो गया हमारा? यहां से अलग हो गया। बादल क्या हो गया हमारा? सबसे अलग हो गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर कर दो, और क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो कमेंट किया करो साथ के साथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तोता, मैना, तितर, चमगादड़ के समूह में असंगत कौन सा है? इनके में से अलग कौन सा है भैया? एक तोता दे रखा है, एक मैना दे रखा है, एक तितर दे रखा है और एक चमगादड़ दे रखा है। इनमें से अलग कौन सा है? तो आपको पता है तोता है, मैना है और तितर है, ये तीनों क्या है? पक्षी है। ठीक है, ये तीनों क्या है? पक्षी है। ठीक है, बट चमगादड़ भी तो पक्षी है, बट चमगादड़ क्या है? देखता कैसे है? चमगादड़ की क्या आंखें होती है क्या देखने के लिए? इनके तो क्या सबकी आंखें होती है, बट चमगादड़ की क्या आंखें नहीं होती। वो किसी रात को उड़ता है और रे निकालता है, मतलब किरणें निकालता है, उनसे ही क्या वो देखता है। तो चमगादड़ क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, इन सब से अलग क्या होगा? चमगादड़ होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह के आते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड में। आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं, आरपीएससी में आए हैं, पिछले आपका जेल प्रेरी का एग्जाम है, कहीं से भी आया, वहां सबसे क्वेश्चन लेके नए क्वेश्चन बना के आपके लिए सारे क्वेश्चन लिए हैं। और यकीन मान के बोलता हूं, यकीन करो आप, दावे के साथ बोल रहा हूं, आप अगर ये सारी क्लासें लगा लो एक बार, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आपके एग्जाम में जो 45 क्वेश्चन है, तो 45 में से 45 आप टारगेट कर दो, और यही पार्ट के आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाएगा, स्कोरिंग पार्ट है, और बाकी सब लोगों से आगे लेके जाएगा। बेमेल को चुनो, इनमें से अलग कौन सा है? निम्नलिखित में से बेमेल को चुनो, इनमें से अलग कौन सा है? तो 6 इसमें 12 है, और क्या 25 है, और क्या 48 है। ठीक है, इनमें से अलग कौन सा है? अब देखो, अलग की बात करूं तो 6 की टेबल करोगे तो 6 आता है। ठीक है, 12 भी आता है,
6 की टेबल में क्या 25 आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आता है। और 48 भी तो आता है, ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद आता है, और ये कितने से? 7 सिक्के 42, 8 सिक्के 48 होता है, ठीक है। तो 25 क्या इनमें से डिफरेंस है? आपको पूछा बेमेल को चुनो, इसमें से अलग कौन सा है? तो 25 क्या इसमें से अलग है? 25 क्या इसमें से अलग रहने वाला है? ऑप्शन सी हमारा राइट होने वाला है। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प को चुनो, इसमें से फिर डिफरेंस कौन सा है? आपको फिर से डिफरेंस पूछा जा रहा है। इनमें से डिफरेंट की बात करें तो फिर से डिफरेंट कौन सा होगा इसमें से? 12 है, 10 है, 28 है और 15 है। अब इन सब की बात करें तो ये तीन तो क्या है? सारे इवन नंबर है। मतलब क्या है? इवन है या सम नंबर है? इवन है या सम नंबर है। और 15 क्या है हमारा? ओड है या विषम नंबर है? ओड है या विषम नंबर है? ठीक है, विषम नंबर है। ये 2 से मल्टीप्लाई भी होते हैं, सॉरी 2 से डिवाइड भी है, ठीक है, सारे के सारे। ठीक है, ये भी आप सोच सकते हो। 2 से डिवाइड भी है, 2 से भाग जाता है, इसके अंदर 2 से भाग नहीं जाता है, ठीक है, भाग नहीं जाता है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो किसी भी तरह आप सोच सकते हो, ठीक है, सम विषम करके सोच सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके सोच सकते हो, डिवाइड करके सोच सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई तो सब होते हैं, डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसमें से अलग कौन सा होगा? ऑप्शन डी हमारा 15 क्या है इसमें से अलग है? 15 क्या है इसका राइट आंसर होगा? वो क्या है इसमें सबसे अलग है? नेक्स्ट, फिर से क्या है? आपको असंगत या बेमेल को चुनना है, इनमें सबसे असंगत या बेमेल को चुनना है। तो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे? 17 दे रखा है, 19 दे रखा है, 21 दे रखा है और 23 दे रखा है, ठीक है। इन सब में से डिफरेंस कौन सा है? तो देखो, इन सब में से डिफरेंस की मैं बात करूं, 17 है, 19 है और 23 है, ये क्या है? एक अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है मतलब ये खुद से डिवाइड होती है और वन से डिवाइड होती है, सेल्फ डिवाइड और वन डिवाइड है ओनली, अभाज्य संख्या है। बट 21 क्या है? एक भाज्य संख्या है, एक से भाग जाता है, 3 से भाग जाता है, 7 से भाग जाता है, 21 से खुद से भाग जाता है। 21 क्या है यहाँ सबसे क्या है? डिफरेंस है। 21 क्या है यहाँ सबसे अलग है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो इसलिए आपको क्या बेसिक बेसिक चीजें सब चीज पता होनी चाहिए, तभी क्या ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कर पाओगे, ठीक है, तभी सोल्व कर पाओगे। और हमारा टारगेट क्या है? 45 में से 45 लेके आना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अंक विसंगत है? इनमें से कौन सा अलग है? विसंगत की बात करें, अलग की बात करें, 27 है, 49 है, 8 है और 60 है। इनमें से विसंगत कौन सा है? इनमें से अलग कौन सा है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अलग की मैं बात करूं, इनमें से अलग कौन सा अंक है? तो आप देखो, 27 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। 8 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। 6 किसी का स्क्वायर है? नहीं। ठीक है। तो 49 किसका स्क्वायर है? 49 भाई 7 का स्क्वायर है। किसका? 7 का स्क्वायर है। तो 49 क्या है इनमें से अलग हो जाएगा? 49 क्या है इनमें से अलग हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। फिर से आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इनमें से अलग कौन सा है, असंगत कौन सा है? बेल्जियम है, टोक्यो है, चीन है, मेक्सिको है, ठीक है। अब देखो, इससे क्वेश्चन आते हैं जब देश या राजधानियों वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको क्या करना होता है? आपको उस देश का बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे है, कौन से महाद्वीप में है, ये राजधानी दे रखी है, देश का नाम दे रखा है, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? 3-4 चीजें दे रखी है। यहाँ पे क्या? 3-4 चीजें दे रखी है। सबसे पहले मैं बात करूं कौन कौन सा दे रखा है। एक बेल्जियम दे रखा है, एक टोक्यो दे रखा है, एक चीन दे रखा है, एक मेक्सिको दे रखा है। अब इसमें से देश कौन कौन से हैं? देश की अपन बात करें, इसके अंदर जो देश है वो कौन कौन से हैं? बेल्जियम एक देश है। क्या है बेटा? बेल्जियम एक देश है, ठीक है। चीन एक देश है, ठीक है। मेक्सिको एक देश है। मेक्सिको क्या एक देश है। बट टोक्यो क्या है? राजधानी है। किसकी? जापान की। टोक्यो क्या है? राजधानी है। टोक्यो, टोक्यो क्या है? राजधानी है। किसकी है? जापान की है। किसकी? जापान की। तो ये क्या इनमें से अलग हो जाएगा? ये क्या होगा इसमें से अलग होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला था। इसलिए इस तरह क्वेश्चनों के लिए क्या है? आपको राजधानी, देश और महाद्वीप भी पता होने चाहिए। निम्नलिखित में से अपवाद कौन सा है? इनमें से एक अलग तरह की चीज है, अपवाद है या अलग है, विसंगत है, वो मेल नहीं खाता इन चारों में से, वो कौन सा है? तो चीता है, ठीक है, बाघ है और तेंदुआ है। ये सारे क्या है? एक जंगली जानवर तो है, साथ में साथ के एक तरह के अपन बात करें शेर या
शाकाहारी मांसाहारी हो सकते हैं। बाघ है, तेंदुआ है, चीता है, ये सारे क्या है, बिल्ली के प्रजाति के जानवर है, ठीक है। पर लकड़बग्गा क्या है, एक अलग तरह का जानवर है, जानवर है, इन सब से क्या मेल नहीं खाता। तो लकड़बग्गा क्या हमारा अलग आंसर हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन है, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो। विषम को छांटिए, विषम को छांटना है तो विषम इसमें से क्या अलग हो जाएगी। टका है, रूबल है, रियाद है और रियाल है, ठीक है। टका है, रूबल है, रियाद और रियाल, ठीक है। इसमें क्या है, तीन तो मुद्राएं हैं, तीन तो क्या इसमें मुद्रा दे रखी है, एक क्या इसमें राजधानी दे रखी है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन क्या है, आपको देश विदेश सब चीजों का, नेशनल इंटरनेशनल हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। किस देश की मुद्रा क्या है, किस देश का नाम क्या है, और किस देश की राजधानी क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जब तक चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी तब तक आपको पता नहीं चलने वाला है। तो टका क्या है, टका क्या है, मुद्रा है। रूबल भी क्या है, एक मुद्रा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रियाल भी एक क्या है, मुद्रा है। और रियाद क्या है, राजधानी है इसकी। यूएई की राजधानी क्या है, संयुक्त अरब अमीरात की यूएई की राजधानी क्या है, रियाद है। तो उसमें राइट आंसर क्या होगा, रियाद ऑप्शन। ये क्या है, इन सबसे अलग है, तीन हमारी मुद्राएं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो, पांच, 10, 50, 500 और 5,000 में विषम पद ज्ञात करो। इनमें से डिफरेंस कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है इनमें से। देखो, दो है, पांच है, 10 है, 50 है, 500 है और 5,000 है। इनमें से अलग कौन सा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। अलग की बात करें, ठीक है, ये सारे क्या है, पांच से डिवाइड है, ठीक है। तो पांच की बात करूं, 10 की बात करूं, 50 की बात करूं, 500 की बात करूं, 5,000 की बात करूं, ये सारे किससे हैं, भाग किसका जाता है, इन सब में पांच का भाग चला जाता है, ठीक है। पांच से डिवाइड है। बट दो क्या किसी से पांच से डिवाइड है क्या, दो क्या एक अभाज्य है और पांच से डिवाइड नहीं है, ठीक है। दो क्या इसमें से विषम है, मतलब अलग है, दो क्या इसमें से विषम है या फिर अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। कौन सा शब्द अन्य से असंगत है, इन तीनों से भिन्न कौन सा है। आंख है, नाक है, जीभ है, गर्दन है। इनसे अलग की बात करूं मैं, आंख है, नाक है, आंख है, नाक है, जीभ है, या गर्दन की बात करूं, इनसे अलग कौन सा है। इनसे अलग की बात की जाए तो इनसे अलग कौन सा है हमारा, अलग की अपन बात करते हैं तो अलग कौन सा है इसके अंदर, ठीक है। आंख है, नाक है, गर्दन है, ये सारे के सारे क्या है, बाहर के पार्ट है। जीभ क्या है, मुंह के अंदर का पार्ट है। तो ये जीभ क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट होने वाला है। ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट, असंबंधित को पहचानो, इनसे भिन्न कौन सा है, असंबंधित को पहचानना है। फिर से सेम क्वेश्चन हो गया। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 16 किसका, 4 का स्क्वायर है। 25 किसका, 5 का स्क्वायर है। और 35 किसी का स्क्वायर है ही नहीं। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो ये -1 है एक। 35 क्या हो गया, इससे डिफरेंट हो गया, अलग हो गया। ऑप्शन क्या होगा, डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बेमेल विकल्प को चुनना है, इन सब में से अलग कौन सा है। तो देखो, एक टमाटर दे रखा है, टमाटर है, आलू है, टमाटर है, आलू है, गाजर है, टमाटर है, आलू है, गाजर है, प्याज है, टमाटर है, आलू है, गाजर है, प्याज है। ये सारे क्या होते हैं, भूमि के अंदर होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, भूमि के अंदर होते हैं। सारे के सारे किस में होते हैं, भूमि के अंदर, जमीन के अंदर लगते हैं। ये सारी सब्जी क्या है, चाहे गाजर की बात करें, आलू की बात करें, प्याज की बात करें, ये सारे क्या है, जमीन के अंदर लगते हैं, भूमि के अंदर लगते हैं। बट टमाटर कहाँ पे लगता है, पौधे पे बाहर लगता है, यहाँ पे बाहर लगता है, भूमि के या जमीन के अंदर नहीं लगता। तो टमाटर क्या होगा हमारा, यहाँ से अलग हो जाएगा, विकल्प या बेमेल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। फिर से बेमेल को अलग करना है। एक टोली है, एक समूह है, भीड़ है और वर्ग है। टोली है, समूह है, भीड़ है, वर्ग है, इनमें से आपको क्या है, बेमेल करके देखना है, ठीक है। टोली की मैं बात करूं, किसकी टोली की बात करें, ठीक है, समूह की बात करें, ठीक है, या भीड़ की बात करें, ठीक है, ठीक है, भीड़ की बात करें, ये क्या है, सारे भीड़ के ही हिस्से हैं या एक कम्युनिटी के हिस्से बोल सकते हैं। टोली है, समूह है, भीड़ है। बट वर्ग क्या है,
वर्ग क्या है, एक अलग तरह की चीज हो सकती है, ठीक है। वर्ग किसका हो सकता है, एक तो वर्ग मैथ वाला स्क्वायर है जिसको हम बोलते हैं वर्ग है, रेक्टेंगुलर है, वो हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि कंफर्मेशन तो कुछ दे नहीं रखा। दूसरा क्या है, किसी वर्ग किसका हो सकता है, कोई स्पेसिफिक लोगों का वर्ग हो सकता है, मान लो कि किस वर्ग के लोग हैं, कम्युनिटी कौन सी है उसका वर्ग हो सकता है, ठीक है। अगर कास्ट वाइज बात करें वो वर्ग हो सकता है। बट ये क्या है, टोली समूह है, भीड़ क्या है, मतलब कुछ भी मिक्स लोगों की क्या एक तरह की भीड़ सी है, मतलब रैंडम लोगों की एक तरह की भीड़ सी है। तो इनमें अलग कौन सा होगा, वर्ग क्या है इसमें अलग होने वाला है, ठीक है। वर्ग क्या है इसमें से अलग होने वाला है, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। तो आप सब लोगों के लिए जरूरी सूचना है, अगर आप तैयारी कर रहे हो जेल प्रेरी की या वीडियो पटवारी कांस्टेबल की या राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एजुकेशन फैक्ट्री आपके लिए लेकर है मात्र 249 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ टेस्ट सीरीज, और अभी 50% का ऑफ चल रहा है, ठीक है। आप जेल प्रेरी का एग्जाम दो, इस तरह फोल्डर आएगा, पटवारी का फोल्डर आएगा, वीडियो का फोल्डर है, फोर्थ ग्रेड का जो आप तैयारी कर रहे हो, एक बार आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, उसके बाद आप अपने भाई बंधु किसी को दे देना, वो भी इससे तैयारी कर सकता है, एक बार ही लेनी है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है सबसे बड़ी बात। अगर आप राजस्थान की नहीं कर रहे हो, सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी रेलवे, तो उसमें भी क्या है 249 रुपए में टेस्ट सीरीज रखी गई है, ठीक है। उसमें भी क्या रेलवे एसएससी सबके आपको फोल्डर मिलेंगे, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, वो भी 249 रुपए में रहने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से असंगत को चुने, असंगत इसमें से कौन सा है, असंगत की पहचान करें, तो इसमें असंगत चीजें कौन सी है, ठीक है। अब देखो असंगत कौन सा है इसके से अंदर, कनाडा है, जापान है, न्यूजीलैंड है और श्रीलंका है। कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इसमें से भिन्न चुनना है आपको। तो भैया इसमें से अलग चुनो, ठीक है। कनाडा हो गया, जापान हो गया और श्रीलंका हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो जापान और श्रीलंका कहाँ पे आ जाएगा, एशिया में आ जाएगा। जापान और श्रीलंका में क्या है, एशिया में आ जाएगा। कनाडा क्या है, उत्तरी अमेरिका में आ जाएगा। ये चीजें पता होनी चाहिए, कौन सा कौन से महाद्वीप में आ रहा है, उत्तरी अमेरिका में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बता बेटा न्यूजीलैंड, बच्चा न्यूजीलैंड कहाँ पे आ गया, न्यूजीलैंड तुम्हारा यूरोप में आ जाएगा, यूरोप के अंदर आ जाएगा। तो भाई सब इसमें गड़बड़ है। तो आपको ये क्वेश्चन बोनस में मिलता है, आपको 1 नंबर फ्री का मिलेगा, बोनस है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई एक ऐसा देश होता, मान लो कहाँ पे होता, अगर मैं बात कर लूं भूटान होता, ठीक है, भूटान होता, तो कहाँ पे आ जाता, एशिया के अंदर आता, फिर हमारा कनाडा इसका राइट आंसर हो जाता। फिर क्या है, कनाडा राइट आंसर, क्योंकि 3 देश का एशिया के अंदर है, कनाडा क्या एक अलग देश हो गया, उत्तरी अमेरिका के अंदर हो गया, तो हमारा राइट आंसर कनाडा हो जाता। बट क्या इसमें न्यूजीलैंड भी एक यूरोप का आ गया, कनाडा उत्तरी अमेरिका का आ गया और 2 देश एशिया के आगे, तो ये आपको बोनस अंक मिल गया, ठीक है। बट खुश नहीं होना है, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा देश कौन से महाद्वीप के अंदर आता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, उसकी राजधानी पता होनी चाहिए, उसकी करेंसी पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत को चुनना है, इनमें से डिफरेंस कौन सा है, तो यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, आयुर्वेद है क्या, आयुर्वेद तो बिल्कुल भी नहीं है, ऋग्वेद होता है, आयुर्वेद तो पहली बार सुना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असंगत या डिफरेंस हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट, फिर से असंगत को चुनना है, असंगत की बात करूं, भविष्य निधि, बीमा, शेयर और वेतन। अब ये 3 चीज देखो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाली आजकल चीजें हैं। वेतन क्या है, आपको मिलता है, आपकी कमाई है, वेतन क्या है, आपकी कमाई है, आपका क्रेडिट है, ठीक है, आपके पास आता है, आपके पास आता है, आप कमा के लाते हो, आपके पास वेतन क्या है, हमेशा आता है। बट वेतन में से क्या है, 3 चीज हमेशा कटती है, एक तो आपकी भविष्य निधि कटेगा, मतलब जिसको आप पीएफ बोलते हो, ठीक है, वो वेतन में से ही कटेगा बेटा, वेतन आने के बाद ही कटेगा, ठीक है, वेतन में से कटेगा। बीमा भी क्या है, आपके वेतन में से ही कटेगा। और शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हो, कुछ काम करते हो, शेयर भी करते हो, वो भी क्या है, आपकी सैलरी आपकी कमाई में से ही जाने वाला है। तो 3 चीजें क्या है, खर्चे वाली है, एक चीज क्या है, कमाई वाली है, तो वेतन क्या है इसमें से अलग हो जाएगा, वेतन क्या है इसमें से अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्या वेतन क्या अलग होगा, एक चीज कमाने वाली है, सिर्फ कमाई का साधन आपके पास जहां से इनकम आएगी, ठीक है, जहां से इनकम आनी ही आनी है, ये तो फिक्स है। बाकी बीमा है, शेयर मार्केट है, इनकी कोई पता नहीं, आ भी सकती है, जा भी सकती है। बट ये तो क्या है, 100% वेतन आपका आए ही आएगा, अगर आपका मालिक सही है, तो जहां आप काम कर रहे हो सकता है खा भी सकता है पैसा, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। निम्न में से असंगत को चुनना है, इनमें से डिफरेंट कौन सा है,
तो भौतिक रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, भौतिक रासायनिक जीव विज्ञान क्या है, साइंस के पार्ट है, ठीक है, ये साइंस के पार्ट है तीनों, ठीक है। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, और भूगोल क्या है, एक हमारा अलग सब्जेक्ट है, तो भूगोल क्या इनसे अलग हो जाएगा, भूगोल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या होगा, भूगोल क्या होगा, अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फिर से असंगत को चुनना है। मक्खन है, दही है, तेल है और पनीर है, मक्खन दही तेल पनीर, इनमें से असंगत को चुनना है। तो देखो, अब दूध से क्या बनता है, दूध से बात करें तो तीन चीज हमारी दे रखी है यहाँ पे। मक्खन कहाँ पे से बनता है, दूध से ही बनता है। दही किससे बनता है, दूध से ही बनता है। और पनीर किससे बनता है, दूध से ही बनता है। पनीर किससे बनता है, दूध से ही बनता है, ठीक है। तो अलग क्या हो जाएगा, अलग क्या हो जाएगा, तेल हमारा यहाँ पे अलग हो जाएगा। तेल क्या है हमारा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला, क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला है। फिर से असंगत को चुनना है। संतरा है, अमरूद है, अनार है और चीकू है। संतरा, अमरूद, अनार, चीकू, ठीक है। इनमें से डिफरेंट क्या हो जाएगा, इनमें से डिफरेंट क्या हो जाएगा, संतरा इसमें से अलग हो जाएगा। संतरा क्या है, सर्दियों में आता है, कहाँ पे, सर्दियों में आता है संतरा, बाकी सारे क्या गर्मियों वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए राइट होने वाला। फिर से असंगत को चुनना है। चिंटी है, मकड़ी है, बिच्छू है, जोक है, ठीक है। चिंटी, मकड़ी, बिच्छू क्या है, सारे कीट है, मतलब एक जैसे हैं सारी चीजें। क्या है, चिंटी की बात करें, मकड़ी की बात करें, बिच्छू की बात करें, सारे लोग काटते हैं, विषैले हैं, कीट है। पर ये जोक क्या है, एक अलग है, इनमें जोक क्या है, अलग है। ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, राइट। फिर से असंगत को चुनना है। लीमा, न्यूयॉर्क, अर्जियस, टोक्यो, लीमा, न्यूयॉर्क, अर्जियस, टोक्यो। अब देखो इसमें राजधानी है एक, अब देखो राजधानी, ठीक है, उसके बाद में शहर, शहर। अब आपको पहचानना है इसमें से अलग क्या है, राजधानियां अलग है या शहर अलग है, कौन सा इसमें से अलग होने वाला है, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं राजधानियां कौन कौन सी है इसके अंदर, राजधानियों की मैं बात करूं तो लीमा राजधानी है बेटा, ठीक है। अल्जीरियस, अल्जीरियस क्या है, राजधानी, ठीक है। और टोक्यो क्या है, राजधानी। ये सारे तीन क्या राजधानियां हैं। पर शहर क्या है, न्यूयॉर्क, अमेरिका वाशिंगटन डीसी का एक शहर है न्यूयॉर्क, ठीक है, वो क्या एक अलग शहर है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। इस तरह आपको पता होना चाहिए कि कौन सी राजधानी है, कौन सा शहर है, कौन सा देश है, कौन से महाद्वीप में, कौन से समुद्र में, कौन से महासागर में, सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। फिर से असंगत को चुनना है। मैग्नीशियम, ग्लूकोज, क्लोरीन, सोडियम, ठीक है। मैग्नीशियम, ग्लूकोज, क्लोरीन, सोडियम, देखो धातु है, धातु धातु ये सब दे रखे हैं, आपको क्या है पता है। मैग्नीशियम की बात करूं, ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें, ठीक है, या मैं किसकी बात करूं, क्लोरीन की बात करूं, ठीक है, या फिर बात करें सोडियम की बात करें, इनका वर्क क्या है, पूरा एक अलग है। और ग्लूकोज क्या है, एक अलग है। ग्लूकोज क्या एक लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ग्लूकोज क्या एक अलग चीज है। तो ग्लूकोज क्या इनमें से डिफरेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। अगर आपने टेबल पढ़ी है धातु अधातु उपधातु आपको अलग से आते हैं, सही से आते हैं, तो आप डिफरेंट कर पाओगे। साइंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट, फिर से असंगत को चुनना है। गुलाब, नारियल, कमल और गेंदा, ठीक है। अब देखो फूल की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, फूल कौन कौन से हो गए यहाँ पे। फूल की बात करते हैं तो गुलाब क्या एक बेटा फूल है, कमल भी एक फूल है, ठीक है, गेंदा क्या एक फूल है। बट नारियल क्या है, एक तरह का फल है या पानी वाली चीज अलग है। तो नारियल क्या इनमें से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। नारियल क्या है, डिफरेंट, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नारियल क्या है, डिफरेंट है, ऑप्शन बी राइट होगा। फिर से एक असंगत को चुनना है। बेंच है, कुर्सी है, लकड़ी है, टेबल है। अब देखो फर्नीचर के अंदर मैं बात करूं, फर्नीचर के अंदर मैं बात करूं तो तीन चीज आ गई है, कौन सी आ गया, बेंच फर्नीचर का पार्ट हो गया, कुर्सी फर्नीचर का पार्ट हो गया, ठीक है, और टेबल क्या हो गया, फर्नीचर का पार्ट हो गया। सारी चीजें काम में आने वाली है, बैठने वाली है, फर्नीचर की चीजें हैं। बट लकड़ी क्या फर्नीचर की चीज नहीं है। फर्नीचर बनता किससे है, लकड़ी से बनता है। फर्नीचर बनता किससे है, लकड़ी से बनता है। तो लकड़ी यहाँ पे क्या डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन है सी हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी। फिर से असंगत को चुनना है। वायलिन, बांसुरी, वीणा, गटार, वायलिन, बांसुरी, वीणा, गटार। अब तार होते हैं जिनके, तार से बजने वाले वाद्य यंत्र कौन से, एक तो वायलिन है, एक तो वायलिन है जो तार से बजता है। उसके बाद वीणा, वीणा पे क्या होती है, तार होती है, वो भी तार से बजता है। और गिटार पे क्या होती है, तार होती है, ये भी तार से बजता है। और बांसुरी क्या किससे बजती है, फूंक मार के बजाई जाती है, ठीक है, किससे, हवा से बजती है या फूंक मार के बात करें बजाई जाती है, मुंह से बजाई जाती है। और बाकी सब पे क्या तार लगे होते हैं। तो इनमें डिफरेंट क्या होगी,
बांसुरी होगी। ऑप्शन सी बी हमारा राइट होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। क्लास को शेयर करते रहो। अगर आप क्वेश्चन आते हैं तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है? 45 में से 45 का। नेक्स्ट की मैं बात करूं, असंगत को पहचानो। असंगत कौन सा है? देखो, पुर्तगाल, स्पेन, ब्राजील और ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब देखो इनमें से अलग कौन सा है भैया? अलग क्या है? देखो, अब ये सब महाद्वीप वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्पेन हो गया और पुर्तगाल हो गया। ये सब एक ही महाद्वीप में आते हैं तीनों। और ब्राजील क्या है? एक अलग महाद्वीप है। कौन से महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में आता है। ब्राजील कहां पे आता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है। तो ब्राजील क्या हो जाएगा? इनसे अलग हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है। ब्राजील राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ब्राजील फुटबॉल की टीम यहाँ से काफी फेमस है। ठीक है, ब्राजील, ब्राजील राइट होगा। तो इसलिए बोलता हूं आपको, किसी देश की मुद्रा है या उसकी राजधानी है, उसके शहर है, महाद्वीप है, कहां पे आता है, या कौन से समुद्र के पास है, वो चीजें भी पता होनी चाहिए। फिर से असंगत को छांटना है। गाय है, शेर है, बकरी है और भेड़ है। अब देखो, गाय की बात करें, बकरी की बात करें या भेड़ की बात करें, ठीक है, सब पालतू जानवर है। क्या है? पालतू जानवर है। पालतू जानवर है, सब लोग पालते हैं। एक तरह के शाकाहारी भी है, शाकाहारी जानवर भी है। ठीक है, शाकाहारी भी है। दूसरा अगर बात करूं, शेर अगर कोई पालता है क्या? नहीं, शेर कोई नहीं पालता भाई। बहुत, अब आप ऐसे मत बोलना सर, दुबई के जो शेख वगैरह होते हैं वो शेर वगैरह पालते हैं, वो एक अलग बात है। और ये क्या, मांसाहारी भी तो है, शेर मांसाहारी भी है। गाय क्या मांस खाती है? क्या बकरी भेड़ के मांस नहीं खाती ना? तो क्या होगा? शेर इसमें से अलग होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत को चुनना है। फिर से हमें असंगत को चुनना है। सोना चांदी लोहा, सोना चांदी लोहा क्या है? इनकी बात करें, सोना, चांदी और लोहा, ये क्या है? सीधे धातु मिलते हैं। ठीक है, अगर इनकी धातु की बात करूं, सीधे हैं। ठीक है, और एक पित्तल क्या है? एक मिक्स धातु है, मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र, मिश्र धातु है। ठीक है, मिक्स है, या उप धातु की बात कर सकते हैं। ठीक है, मिश्र है। ठीक है, मिक्स है किसी चीज का, पित्तल किसका? मिक्स है। ठीक है, तो पित्तल हमारा इसमें से अलग हो जाएगा। जाकर सोना चांदी लोहा क्या है? पूरे अपनी अपनी ही फॉर्म में है, और ये क्या है? मिश्र धातु है, पित्तल। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। तो फिर से आपके लिए, सभी लोगों के लिए जरूरी सूचना, अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो राजस्थान की कर रहे हो, सेंटर लेवल की कर रहे हो, तो एजुकेशन फैक्ट्री आपके लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी टेस्ट सीरीज लेके आया है। मात्र कितने? 249 रुपए में 50% का भी डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो, राजस्थान के अंदर कोई सी भी पटवार है, वीडियो है, जेल प्रेयर है, कांस्टेबल है, फोर्थ ग्रेड है, ड्राइवर है, सबके टेस्ट वहां पे मिलेंगे आपको। जहां दो टेस्ट देना, दो, मात्र 249 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, अपनी तैयारी को जानते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल पे। अगर आप कहीं गलती करोगे तो आप टेस्ट सीरीज से उस गलती को सुधार पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नई क्लास में। और जेल पहले से पहले पहले हमारा टारगेट क्या है? 45 में से 45। और बाकी सारी क्लासें आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पे मिलने वाली है। जय हिंद, धन्यवाद।